नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन रात 9:30 बजे हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्विमिंग सीखने गए बच्चे की डूबने से मौत। नए जमाने में पारंपरिक घेरैया नृत्य को भुलाया जा रहा है। बंसवाड़ा गारमेंट के कामदार उतरे हड़ताल पर। वलसाड जिले में ट्रैफिक ब्रिगेड कर्मी उतरे हड़ताल पर। 20 सालों से शिरडी पालकी लेकर पहुंच रहे हैं भक्त। एक्सीडेंट में मारे गए लोगों को 108 के कर्मचारियों ने दी श्रद्धांजलि। वलसाड में बड़े अजगर का किया गया रेस्क्यू। जानते हैं समाचार विस्तार से। सिलवासा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग सीखने गए एक बच्चे की डूबने से मौत। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिलवासा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सोमवार की शाम करीब 4:30 बजे वापी डुंगरी फलिया जीआईडीसी के निवासी 17 वर्षीय संदीप गौड़ स्विमिंग सीखने के लिए अपने अन्य 2 मित्रों के साथ सिलवासा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आए थे, जिसकी पानी में डूबने से मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों अनुसार डूबने के बाद संदीप को स्विमिंग कर रहे बच्चों ने ही बाहर निकाला। बहरहाल संपूर्ण घटना की सही जानकारी पुलिस की जांच में बाहर आएगी। बताया जा रहा है कि संदीप मूल रूप से उत्तर प्रदेश जिला देवरिया गांव खीरिया का रहने वाला था, जो कक्षा 12 में डुंगरा के श्रीमती ZH शाह सार्वजनिक हाई स्कूल डुंगरा में पढ़ रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। नए जमाने में पारंपरिक घेरैया नृत्य को भुलाया जा रहा है। जी हाँ, घेरैया नृत्य दक्षिण गुजरात के आदिवासी समाज का एक लोक नृत्य है, जिसे गुजराती में घेरैया नृत्य के नाम से जाना जाता है। नए जमाने में इस पारंपरिक घेरैया नृत्य को भुलाया जा रहा है। ऐसे में इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए सिविल रोड स्थित आदित्य नगर में घेरैया नृत्य किया गया। घेरैया नृत्य दक्षिण गुजरात के ढोडिया और हड़प्पती समुदायों का पारंपरिक लोक नृत्य माना जाता है और यह आदिवासियों का पारंपरिक समूह नृत्य है। पुरुष महिलाओं का वेश धारण कर नृत्य करते हैं और नवरात्रि, दिवाली तथा अन्य शुभ अवसरों पर गांव-गांव जाकर माता की आराधना करते हैं और समाज की सुख शांति के लिए माता की कृपा प्राप्त करते हैं। घेरैया की मंडली के मुख्य पुरुष नायक को कवियों कहा जाता है। कवियों पारंपरिक गाने गाता है और अन्य घेरैया इसे दोहराते हैं। घेरैया की पारंपरिक पोशाक साड़ी, धोती, चोली, पायल, कमर पर चांदी की चेन आदि है और महिलाओं के कपड़े और सिर पर पगड़ी, एक हाथ में दंड, दूसरे हाथ में मोरपंख, पैरों में मोजे और जूते का श्रृंगार कर शिव शक्ति का स्वरूप धारण करते हैं। घेरैया मंडलियां दूर दूर तक घर ले जाते हैं और वे नवरात्रि के दौरान घेरैया नृत्य की रमझट बुलाते हैं। हाल के दिनों में बदलती जीवन शैली और रहन सहन के कारण घेरैया नृत्य को भुलाया जा रहा है। आदिवासी समाज की परंपरा को कायम रखने के लिए सिविल रोड आदित्य नगर में घेरैया नृत्य खेला गया था, जिसमें बड़ी संख्या में घेरैया मंडलियों ने भाग लिया था। पारंपरिक घेरैया नृत्य को देखने और आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे थे। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। અમે એન્ઢલથી આવીએ છીએ। નામ બળવંતભાઈ બુઢાભાઈ રાઠોડ। ખેડા તરીકે વર્ષોથી પરંપરા
અમારી ચાલતી આવી છે હડપટી સમાજોની. આ ઘેરૈયા કુટી લુપ્ત થઈ જવાના કારણે ઘણી જગ્યાઓ પર હરીફાઈઓ રાખે છે. આ ઘેરૈયા એટલે માતાનું દ્રશ્ય. માતાજી હડપટી કેમ કહેવાયા કે ભાઈ તળાવના આ પહાડ ઉપર બેઠા હતા, એનાથી માતાજીએ અમને ગરક કરી દીધા અને મારામારી કરવા માટે જે આવ્યા હતા એના લુપ્ત થઈ ગયા. તો થોડા દિવસ પછી એ થયા. માતાજીને નવરાત્રિના અંદર ઘરે જઈને ઘરે કોઈકનું શુભ કાર્ય જેવા કે કોઈનું છોકરાનો થતા હોય તથા લગ્નનો થતા હોય તો ત્યાં પ્રસંગોએ અમને આ ઘેરની બાધા રાખે છે અને ઘેરને બોલાવે છે, અમને વધામણી કરે છે અને આ ઘરોઘર બોલાવે છે. જે આપે તેમાં અમે રાજી રહીએ છીએ. રાકેશ દેસાઈ. તો મેઇન તો એમાં આવ્યો કે ઘેરૈયા એ આપણા પૂર્વજોથી અને અનાદિકાળથી ચાલતી આવેલી શક્તિ છે માતાજીની અને ભગવાનની. એનો મેઇન ઉદ્દેશ્ય એ છે કે જ્યાં શુભ કામની અંદર એને ખાસ આમંત્રણ આપવામાં આવે છે કે જેના થકી આપણા દરેક કાર્ય શુભ થાય, આપણા પૂર્વજોના આત્માને બી શાંતિ મળે. એના માટે આ ઘેરૈયા લોકોને ખાસ બોલાવવામાં આવે છે. અને બીજી વસ્તુ એ છે કે ઘેરૈયા એ એક એવી પરંપરા છે કે જેને અત્યારે લુપ્ત થવાના આરે જઈ રહેલી છે. તો મારો લોકોને બી એ જ સંદેશ છે કે તમે આ બોલાવો ઘેરૈયાને, એને નૃત્ય કરાવો. ઘેરૈયા નૃત્ય કહેવાય એને, અને એ બોલાવો અને આપણી જે સંસ્કૃતિ છે એને આગળ ધપાવો. बंसवाड़ा गारमेंट के कामदार उतरे हड़ताल पर। दमन कड़ैया विस्तार की बंसवाड़ा गारमेंट कंपनी के करीब 5 से 6,000 कामदार आज कंपनी के बाहर वेतन वृद्धि में बढ़ोतरी को लेकर हड़ताल पर उतर गए, जिसमें दमन प्रशासन के अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद हड़ताल 3 घंटे के भीतर सिमट भी गई। वाकया आज बुधवार की सुबह का है, जब बंसवाड़ा गारमेंट नामक कंपनी के कड़ैया विस्तार के 3 यूनिटों के करीब 5 से 6,000 कामदार अचानक कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हड़ताल पर उतर गए थे। हड़ताली कामदारों का कहना था कि संघ प्रशासन द्वारा औद्योगिक इकाइयों में काम करते कामदारों के लिए लघुतम वेतन अनिवार्य किया गया है। प्रशासन द्वारा लघुतम वेतन में नए दरों की आपूर्ति की गई है, जिसमें कामदारों की अलग श्रेणी के हिसाब से 462, 452 और 441 रुपये 8 घंटे हिसाब से पगार देने कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है। मगर बंसवाड़ा गारमेंट कंपनी प्रबंधन कामदारों की वेतन वृद्धि करने में कई महीनों से आनाकानी कर रहा है, जिसके खिलाफ आज कामदार अपने हक के लिए हड़ताल पर उतरे थे। कामदारों की हड़ताल की खबर मिलते ही दमन पुलिस से पीएसआई जय पटेल की टीम ने हड़ताली कामदारों को शांत करवाया था, जिसके बाद लेबर इंस्पेक्टर जेबी चौहान, मामलतदार प्रेमजी मकवाना और डिप्टी कलेक्टर प्रियांशु सिंह ने बंसवाड़ा गारमेंट कंपनी में आकर पूरे मामले की जांच पड़ताल कर हड़ताली कामदारों के हक में फैसला लेते हुए बंसवाड़ा कंपनी प्रबंधन को लताड़ा था, जिसके बाद कंपनी प्रबंधन ने अगले महीने की 15 तारीख तक वेतन वृद्धि के साथ सभी हड़ताली कामदारों के पगार दिए जाने का प्रशासन और कामदारों को आश्वासन दिया था, जिसके बाद हड़ताल खत्म हुई थी। दी वॉइस न्यूज़ के लिए दमन से बंटी दमनिया की रिपोर्ट। ओटी में नहीं रुक रही थी तो क्या बोलता है नीरज मास्टर कि वो कंपनी तेरा बच्चा नहीं देखता कि बीमार है कि मर रहा, कंपनी का काम होना चाहिए। 8 घंटा में बोली रुकूंगी, 8 घंटे के अलावा नहीं रुकूंगी। तो बोला कि तू जा सकती है, निकल सकती है, बाहर जा। और पगार भी नहीं बढ़ाता है, रोटी भी जबरदस्ती हम लोग को हाथ पकड़ के रोकता है कंपनी में। कृष्णा सर बोलता है हराम का पैसा इधर खाने आया है। हम सर हराम का नहीं खाने आए, अपना मेहनत का पैसा खाते हैं, मेहनत का लेते हैं। तभी सर पगार नहीं बढ़ाता है। 6 महीने से हम लोग सोच रहे हैं आज कल अगले महीना बढ़ेगा और अगले महीना, यही कर करके 6 महीना हो गए। सब कंपनी में 8 घंटे के 12,000 13,000 हो गए। हम लोग का 8,000 पीएफ कट के मिलता है, उसमें क्या हम लोग खाए क्या, बच्चे पढ़ाई लिखाए। और महंगाई आप तो जानते कितना हो गया है। 200 मिलता है और पीएफ काट के हमारा 8,200 कुछ आता है। 8 घंटे का 450 चाहिए, नहीं चाहिए हमारा सारे कंपनी में नहीं चाहिए। वो लोगों से बात करते हैं तो बोलते हैं गेट खुला है, जा सकते हो, जिसका प्रॉब्लम है वो। ऐसा बोलने वाला कौन था कंपनी में? सारे सुपरवाइजर जो है, सुपरवाइजर बोलता है। 450 रुपये 8,000 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 रुपये
वलसाड जिले में ट्रैफिक ब्रिगेड में सेवारत टीआरबी कर्मियों ने वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को एक याचिका भेजकर मांग की कि उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जाए। गुजरात डीजीपी के सर्कुलर के आधार पर पिछले 10, 5 और 3 साल से टीआरबी में सेवा दे रहे टीआरबी कर्मियों को सेवा मुक्त करने के सर्कुलर को लेकर टीआरबी कर्मियों में आक्रोश देखा गया। आज जिले के सभी टीआरबी कर्मी वलसाड पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एकत्र हुए और एसपी डॉक्टर कर्णराज वाघेला जी और जिला कलेक्टर कार्यालय में अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती अनुसुया जी को आवेदन पत्र सौंपा। टीआरबी जवानों की ओर से मांग की गई है कि वे पिछले कई वर्षों से टीआरबी के रूप में काम कर रहे हैं और अब उनकी काफी उम्र भी हो चुकी है और पूरा घर उनकी कमाई पर ही निर्भर है, इसलिए डीजीपी द्वारा जारी सर्कुलर को रद्द किया जाए और मांग की गई कि आपको नौकरी से न हटाया जाए और रैली के स्वरूप में आवेदन देने आए टीआरबी कर्मियों ने उनका वेतन बढ़ाने की भी मांग की। साथ ही आवेदन देकर इस समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की है। जय हिंद, जय भारत। मारू नाम वामन गौरव भरतन पंडेल है। अमे हवे हाल में तात्कालिक असरથી विकास साहेब जे डीजीपी साहेब है एमनो हुकम आव्यो छे के 10 वर्ष 5 वर्ष और 3 वर्षથી ઉપર જે ટીઆરબી નોકરી કરે છે તેઓને નવેમ્બર 10 વર્ષ જે નોકરી કરે છે એમને નવેમ્બર 30 તારીખ સુધીમાં, 5 વર્ષની નોકરી થઈ ગઈ છે એમને 31 ડિસેમ્બર સુધીમાં અને જેના 3 વર્ષ પૂરા થયા છે એમને માર્ચ મહિનાની છેલ્લી તારીખ એટલે 31 માર્ચ 2024 સુધીમાં ક્રમશઃ છૂટા કરવાનો આદેશ હુકમ આપ્યો છે। અમારી એટલી જ માંગ છે કલેક્ટર સાહેબને કે અમને તમામ ટીઆરબી નોકરી પરથી કાઢી મૂકશો તો અમે અમારી ફેમિલી ગુજરાન કેવી રીતે ચાલશે અમારા પરિવારમાં। મારું નામ નીમા છે, નીમા નરેશદાસ। હું આ ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં 5 વર્ષથી નોકરી કરું છું। હવે અમને તાત્કાલિક છૂટા પડવાની વાત કરે છે ટ્રાફિક બ્રિગેડમાંથી, પ્લસ કે એવું કહે છે એવો કે જેઓ 10 વર્ષથી નોકરી કરે છે એઓને આ મહિને છેલ્લી એન્ડિંગમાં એ લોકોને છૂટા પડવાની વાત કરે છે। જે 3 વર્ષની નોકરી કરી છે એમના છૂટા કરવાની વાત કરે છે 5 વર્ષથી। હવે બધાને છૂટા કરે છે તો અમે અત્યારે તાત્કાલિક છૂટા કરે તો અમે ક્યાં જઈએ? એવું અમારી પાસે બીજી અત્યારે નોકરી નથી। અમે કોરોના કાળ દરમિયાન પણ આખો દિવસ નોકરી કરી છે, પોતાના કલાકથી વધારે અમે નોકરી કરી છે। પ્લસ કે હવે અમારું ઘર ગુજરાન બધું આમાંથી ચાલે છે। મારું પરિવાર, હું ઘરમાં કમાઉં છું, મારી મમ્મી નથી, હું છું અને બીજા મારા ભાઈ બહેનો બી છે। તે લોકોનું પણ હવે ઘણી ઉંમર થઈ ગઈ છે, 10 વર્ષથી વધારે છે, એવું એમને વધારે કશે કે બીજી જગ્યા પર નોકરી મળી શકે એમ નથી। તો મેડમને એવી આવેદન છે કે પ્લીઝ અમારી નોકરી એ લોકો પાછી લઈ લે અને અમને પાછું રાખે અને અમારું વેતન વધારે, અમારો પગાર 300 અમે નોકરી કરીએ છીએ, તમારો પગાર વધારે કરે। અમને એટલું જ ખાલી આવેદન અમે મેડમને આપી છે। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। 20 सालों से शिरडी पालकी लेकर पहुंच रहे हैं भक्त। लगातार 20वें वर्ष पारडी तालुका के पंचलाई गांव के साई मंदिर से भक्तगण भोर में शिरडी के लिए पालकी पदयात्रा लेकर हुए रवाना। पारडी तालुका के पंचलाई गांव स्थित साईं बाबा के मंदिर से आज सुबह 750 से अधिक साईं भक्त शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए पालकी पदयात्रा लेकर हुए रवाना। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज में रहने वाले लोग साईं बाबा के आदर्शों के अनुसार अपना जीवन सुख, शांति और भक्ति पूर्वक व्यतीत करें और जीवन में अच्छे कर्म करें। साथ ही पंचलाई में विशेष सेवा कार्य चलते रहे, चाहे वह रक्त शिविर हो या पितृहीन पुत्रियों का सामूहिक विवाह व अन्य सामाजिक कार्य हो। इन सभी हेतुओं से आज लगातार 20वें वर्ष बाबा के भक्त पंचलाई से पालकी लेकर शिरडी के लिए रवाना हुए, जिसमें ओम साई राम, जय जय साई राम के नारों से वातावरण गूंज उठा था। दी वॉइस न्यूज़ के लिए पंचलाई से तेजस देसाई की रिपोर्ट। ओम साई राम। આજે પંચલાઈથી શિરડી બધા ભક્તો પદયાત્રા જઈ રહેલા છે। આ વર્ષે અમારું 20મું વર્ષ પદયાત્રાનું છે અને 700થી 800 બધા ભક્તો પદયાત્રાની અંદર જોડાયેલા છે, જેનો મુખ્ય હેતુ કે જે બાબાનો ઉદ્દેશ્ય હતો કે સમાજના લોકો સુખ શાંતિથી રહે અને ભક્તિ કરીને આ જીવનને આનંદપૂર્ણ રીતે વિતાવે,
જીવનમાં સારા કર્મો કરે એ આ યાત્રાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે. અને એના કરતાં પણ વિશેષમાં મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય કે આ પંચલાય સાંઈધામ એક ધજાનું બીજ અહીંયા રોપાયેલું અને આજે આવડું મોટું વટવૃક્ષ થયું, તો એના સમય આવતા અહીંયા શિરડીની જેમ હંમેશા સદાવ્રત પણ ચાલુ રહે અને સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ હંમેશા અહીંયા ચાલતી રહે. બ્લડ કેમ્પ હોય, મા બાપ વગરની દીકરીઓના સમૂહ લગ્ન હોય, આવી વિશેષ સેવાઓ, સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ આવા ભક્તો દ્વારા અહીંયા હંમેશા માટે ચાલતી રહે એ યાત્રાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે. તો ઓમ સાંઈ રામ, ઓમ वलसाड़ के 108 कर्मचारियों ने हलार झील के पास एक गार्डन में हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और शपथ ली. हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वलसाड़ के हलार तालाब स्थित गार्डन में आकस्मिक दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, जहां वलसाड़ के नागरिकों के साथ 108 अधिकारी और कर्मचारी भी एकत्रित हुए थे. साथ ही यह भी शपथ ली कि किसी भी आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में तुरंत 108 पर कॉल करें और अनमोल जीवन को बचाने का प्रयास करें, जिस पर 108 के जिला अधिकारी ने अधिक जानकारी दी. दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट. હું સંજય વાઘમારે 108 ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓર્ડિનેટર વલસાડ. આજ રોજ વર્લ્ડ રિમેમ્બરન્સ ડે નિમિત્તે અમારે 108 ટીમ દ્વારા દર વર્ષની જેમ નવેમ્બર મહિનાની બીજા રવિવારે જે કોઈ પણ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા હોય એમની માટે અમે આ એક શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવા માટેનું આયોજન કરેલું હતું. અને વલસાડ જિલ્લા તરફથી હું એક સંદેશો પણ આપવા માંગીશ કે કોઈ પણ અકસ્માત સંજોગોમાં 108ને કોલ કરો. वलसाड़ में पुलिस मुख्यालय से सटी तुलसी वन सोसाइटी से एक विशालकाय अजगर का किया गया रेस्क्यू. वलसाड़ में पुलिस मुख्यालय से सटी तुलसी वन सोसाइटी में रहने वाले दिव्येश भाई पटेल के घर के आंगन में एक विशालकाय अजगर देखे जाने के बाद उनके परिवार और आसपास रहने वाले निवासियों में डर का माहौल छा गया था. हालांकि रात के समय अजगर अंधेरे में झाड़ी में भाग गया था, जिससे सोसाइटी में रहने वाले लोग घबरा गए थे. लेकिन सुबह एक बार फिर विशालकाय अजगर दिवेश भाई के घर के आंगन में आ गया, जो आंगन में रखे पत्थरों में पीछे छिप गया था, जिसकी सूचना एनिमल रेस्क्यू टीम को देने के बाद वे तुरंत मौके पर पहुंचे और काफ़ी मशक्कत के बाद 12 फीट के विशालकाय अजगर को पकड़ लिया गया. 12 फीट के विशालकाय अजगर को पकड़ने के बाद रिहायशी इलाके से दूर ले जाकर वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया. दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट. ये थे आज के समाचार. अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं. अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए आप बने रहें द वॉइस न्यूज़ के साथ. खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं.